सबसे पहले महाराज नारायण हुए, फिर नारायण के पुत्र हुए ब्रह्मा, ब्रह्मा के पुत्र हुए महाराज अत्रि, और अत्रि के पुत्र हुए श्रीमान चंद्रमा। चंद्रमा से ही चंद्रवंश का महाराज विस्तार हुआ। तो ध्यान रखना परीक्षित महाराज, जब चंद्रमा हुए तो चंद्रमा के पुत्र हुए हैं बुध, और बुध के पुत्र हुए पुरुरवा, और इन पुरुरवा के घर में दादा 6 बालकों ने जन्म लिया। देखिए कहा जाता है वंशावली तो बहुत बड़ी होती है, विचार करना मेरी बात पर, वंशावली तो इतनी बड़ी होती है कि आपसे अगर 10 पीढ़ियों का नाम पूछ दिया जाए तो बताओ बुजुर्गों, बता लोगे आप लोग? नहीं बता पाओगे। अच्छा, कितनी पीढ़ियों तक मनुष्य नाम याद रख सकता है? परीक्षित महाराज तुम्हें अपनी कितनी पीढ़ी याद है? 4 तो हमें याद है, हैं? इतनी याद है। और यही सही बात है दादा, यही सही बात है कि मनुष्य केवल 4 या ज्यादा से ज्यादा 5 इतनी पीढ़ियों तक याद नाम रख सकता है, उसके बाद नाम याद नहीं रहते। जबकि हमारा वंश जो होता है वो बहुत बड़ा होता है परीक्षित महाराज, हमारा वंश जो है वो बहुत बड़ा है, लेकिन हमें अपने वंशजों के नाम केवल 4 पीढ़ियों तक याद रहते, उसके बाद याद नहीं रहते। लेकिन ये जो संक्षेप में चंद्रवंश का वर्णन आया है भागवत जी में, ये मैं आपको बता रही हूँ। तो बुद्ध के पुत्र हुए पुरुरवा, पुरुरवा के घर में 6 बालक हुए। 6 बालक होने के बाद में इसी चंद्रवंश में एक परम तेजस्वी पुत्र हुए जिनका नाम पड़ा गाधी, और गाधी के पुत्र हुए विश्वामित्र। विश्वामित्र जो थे ये गाधी के पुत्र थे, और विश्वामित्र के घर में 100 बालकों ने जन्म लिए। और जब 100 बालकों ने जन्म लिए तो प्रमाण ये मिला है कि इसी चंद्रवंश में एक राजा और हुए जिनका नाम पड़ा नहुस, और इन महाराज नहुस के घर में 6 पुत्र हुए। और जब 6 पुत्र हुए तो नहुस महाराज के जो दूसरे नंबर के लड़का आते जिनका नाम था ययाति, इन ययाति का विवाह शुक्राचार्य की पुत्री थी जिनका नाम था देवयानी। देवयानी के साथ ययाति का विवाह हुआ, और इन देवयानी के गर्भ से एक पुत्र ने जन्म लिया जिनका नाम पड़ा यदु, और यदु के वंश में श्री कृष्ण का प्राकट्य हुआ। ध्यान रखना, प्रमाण तो यहाँ तक मिलता है कि महाराज यदु की 56 पीढ़ियों के बाद श्री कृष्ण का अवतार हुआ था। परीक्षित महाराज, यदु के वंश में 56 पीढ़ियों के बाद में श्री कृष्ण का अवतार हुआ था। तो जब यदु के वंश में प्रभु का प्राकट्य हुआ तो इसी चंद्रवंश में एक महान राजा हुए जिनका नाम पड़ा आहुक, और आहुक महाराज का शासन चला था मथुरा पर। ध्यान रखना, आहुक महाराज का शासन चला था मथुरा पर। इन आहुक के घर में 2 बालकों ने जन्म लिया जिनका नाम पड़ा उग्रसेन और देवक। जो आहुक महाराज के बड़े लड़का थे उनका नाम था उग्रसेन, छोटे लड़का जो थे उनका नाम था देवक। तो उग्रसेन जो थे वो महाराज धीरे धीरे बड़े हुए, और जब धीरे धीरे बड़े हुए तो आहुक महाराज ने सोचा कि मेरे ऊपर वृद्धावस्था आ गई है,